हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दिव्या शीशे के सामने खड़ी चटक लाल रंग की लिपस्टिक लगा रही थी। काले रंग की डिज़ाइनर साड़ी में उसकी गोरी त्वचा दूध सी चमक रही थी। हो गया या फिर और भी कुछ है, बोलते हुए अर्जुन उसके कमरे की तरफ आया तो दरवाजे पर ही उसे देखकर ठिठक गया। अक्सर जब जब वो इस तरह तैयार होती थी बेहद खूबसूरत लगती थी। यह अलग बात है कि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए लड़कियां ही परेशानी होती थी और उस पर अगर वो दिव्या हो तो कहना ही क्या। क्यों जी, कैसी लग रही हूँ मैं, बोलते हुए उसने अपने बालों को हल्का सा झटका तो अर्जुन सुध में आते हुए बोला, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे तो हर हाल में तुम पहली बार। अर्जुन ने इतने प्यार से कहा कि अपने आप ही दिव्या की आंखें चमक उठी और कान आगे की सुनने के आतुर हो उठे। लेकिन अगले ही पल उसने सुना बदसूरत ही लगेगी और फिर जैसे कुछ टूटा हो। नहीं नहीं, यह दिल टूटने की आवाज़ नहीं बल्कि अर्जुन की ग्लास से चश्मे टूटने की आवाज़ थी, जिससे दिव्या ने मुस्कुराकर ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। ये क्या किया, अर्जुन ने देखकर हैरानी से चिल्लाया कि दिव्या फिर से वो चश्मा उठाते हुए बोले, बताती हूँ। और उसने एक बार फिर उसका चश्मा हाथ ऊंचा करके ज़मीन पर गिरा दिया और इस बार वो वास्तव में काफ़ी बुरी तरह से ब्रेक हो चुका था। दिव्या ने बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार दिखाई दिया या फिर से एक बार किसी जाहिल लड़की के साथ मिशन पूरा करना पड़ रहा है। बोलते हुए उसने अपना टूटा चश्मा ज़मीन से उठाया और बोला, ये मत समझना कि तुम बच जाओगी, इसका हिसाब आने पर लूँगा। ओके जानू, अब चले पतिदेव, उसने और भी ज़्यादा प्यार से अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा। वो गुस्से में उसे देखता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे दिव्या भी चल दी। कुछ देर बाद दोनों हाथों में हाथ डाले बड़ी सी मुस्कान के साथ एक बार फिर से एक पार्टी में आ चुके थे। फिर से वही चकाचौंध और शराब के स्वभाव के साथ सब तरफ रंगीन माहौल दिखाई पड़ रहा था। अरे अरे आओ अर्जुन, बोलते हुए एक सज्जन ने उन्हें देखते ही हाथ हिलाया और बड़े ही प्रसन्नता से उन्हें पास बुलाया। कैसे हो, उन्होंने पूछा तो अर्जुन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आपकी कृपा है सर। दिव्या, ये है अनीस सर, मैंने बताया था ना तुम्हें, उसने बड़े प्यार से दिव्या की ओर देखते हुए कहा। तो उसने भी बड़ी मुस्कान के साथ दोनों का हाथ जोड़ते हुए कहा, जी जी मुझे याद है, नमस्ते सर, ये मेरी वाइफ है, मेरा मतलब दिव्या। अर्जुन ने दिव्या की ओर प्यार से देखते हुए कहा, नमस्ते जी नमस्ते। अनीस जी ने हंसते हुए इसका जवाब दिया और अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, मानना पड़ेगा अर्जुन, भाभी जी तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। इधर दिव्या को उस गंजे का चेहरा देखकर उसका मुंह तोड़ने की इच्छा हो रही थी। जाने कैसे वो अब तक इतना धीरज रखकर शांत थी। जी वो तो है सर, दिव्या तो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। बोलते हुए अर्जुन ने दिव्या की कमर में अपना हाथ डाल लिया, जिससे अनीस जी की उसकी कमर पर बनी निगाह को एक चेतावनी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते हुए उन्होंने बात बनाई और वहाँ से गुजरते हुए वेटर को रोका और एक गिलास बियर उठाते हुए बोले, लो। उन्होंने जैसे ही गिलास अर्जुन की ओर बढ़ाया, जी नहीं, दिव्या बोलते हुए बीच में आ गई। अनीस ने हैरानी से दिव्या को देखा तो वो शिकायती लहजे में अर्जुन को देखते हुए बोली, आपने वादा किया था ना कि अब से मेरे व्रत वाले दिन आप छुएंगे भी नहीं। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। एक घर में जितने कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ते थे, बाहर उतनी ही लाजवाब एक्टिंग से दोनों साबित कर देते थे, इससे बेहतर जोड़ी तो दुनिया में है ही नहीं बनी। वो मन ही मन बोला, भले ही थोड़ी बेवकूफ़ है ये, लेकिन दिमाग सही समय पर चलाती है। अर्जुन ने उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान दी और फिर अनीस जी की तरफ मुड़ते हुए बोला, माफ़ कीजिए अनीस जी, ज़रा होम मिनिस्ट्री की तरफ से इन दिनों। अरे अरे, मैं समझता हूँ, मेरे खुद के घर पे ये हाल है, लेकिन अभी श्रीमती जी के यहाँ नहीं होने पर थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा ही लेता हूँ। बोलते हुए उसने ठहाका मारा तो दिव्या बोली, ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब, आप भाभी जी के ना होने का गलत फ़ायदा उठाते हैं। भाभी जी अभी घर जाने के बाद उसके श्लोक भी सुनने हैं, हिम्मत के लिए थोड़ी लेनी पड़ती है, उसने व्यंग्य किया। तो दिव्या अर्जुन को देखते हुए बोली, आपने जिस दिन ऐसा किया हॉल में सोएंगे आप। अजी इतनी बड़ी सज़ा मत सुनाइए, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। अर्जुन भी बड़ी अदा से बोला, छी छी कैसी बात करते हैं आप, दिव्या ने उसे डांटते हुए कहा। तो अनीस बोला, मानना पड़ेगा अर्जुन, बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की।
दोनों सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर अनीस जी को किसी ने पुकारा तो वो मुड़ते हुए बोले, लगता है नाथ साहब आ गए। अर्जुन और दिव्या की भी गर्दन तुरंत उसी दिशा में मुड़ गई। एक व्यक्ति ग्रे सफारी पहने, आंखों में चश्मा चढ़ाए, बड़े टशन से अंदर आ रहा था। उसके साथ एक और औरत थी जो बिल्कुल सीधी सादी एक कॉटन की साड़ी पहने हुए थी। जितना उस व्यक्ति के चेहरे पर घमंड, उतना ही उस महिला के चेहरे से सौम्यता और शीतलता झलक रही थी। वेलकम नाथ साहब, आप आए और हमारी इस पार्टी में चांद चांद लग गए। अनीस जी ने जितनी हो सकती थी इतनी चापलूसी से कहा तो उन्होंने भी एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, आना ही था, तुमने जो बुलाया था। वेलकम भाभी जी, उसने दांत दिखाते हुए महिला को भी संबोधित किया तो उस महिला ने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ देर में नाथ जी के पास लोगों का जमावड़ा लगने लगा और इधर अर्जुन और दिव्या दूर से ही सब देख रहे थे। अरे अर्जुन, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ भाई। बोलते हुए अनीस जी ने अर्जुन को आवाज़ दी। अर्जुन के साथ दिव्या भी वहीं चली आई। नाथ साहब, आप अर्जुन से नहीं मिले ना? ये है अर्जुन, पैसे से कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन लड़का कमाल है। बोलते हुए अनीस जी ने उसकी तारीफों के पुल बांधे तो उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा और फिर उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, अनीस जी ने कई बार जिक्र किया लेकिन मुलाकात अब जाकर हुई है हमारी। अरे बहुत व्यस्त रहते हैं नाथ जी, केंद्रीय गृह मंत्री के पीए हैं भाई, छोटी बात थोड़ी ना है। अनीस जी ने फिर चाशनी लपेटी लेकिन इसे दरकिनार करते हुए अर्जुन को देखते हुए बोले, आपको पहले भी देखा हुआ लग रहा है जी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं अनीस जी के साथ एक बार आपके आवास पर भी आया था। अरे उसी वक्त नाथ साहब जब हमारे मॉल का ट्रक नहीं पकड़ा गया था दिल्ली बॉर्डर पर, वो अर्जुन ने ही तो निकलवाया था। अनीस जी ने उन्हें याद दिलाया तो वो बोले, पुलिस से अच्छे संपर्क है तुम्हारे। बहुत टेढ़ा काम था वो, सीधा काम मुझे आता भी नहीं है नाथ जी। अर्जुन ने कहा तो वो बोले, कुछ बताओ अपने बारे में। अहमदाबाद का रहने वाला हूँ नाथ जी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो वहीं कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगा। संपर्क भी बनने लगे लेकिन आमदनी उतनी नहीं थी तो यहाँ आ गया और वही काम बढ़ाते हुए बस ये समझ लीजिए इस शहर में बसने का दिल कर गया। उसने सहजता से कहानी गढ़ी जिस पर किसी को भी आसानी से यकीन हो चले। हाँ, यहाँ सब बड़ा आदमी बनने का सपने लिए ही आते हैं। नाथ जी उससे जज्बे को देखते हुए बोले तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, दुनिया में रुपया ना हो तो इंसान की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। गांव में बाबूजी है और यहाँ पे मेरी पत्नी दिव्या। यही छोटा सा परिवार है मेरा, लेकिन इसके कदमों में सारी खुशियाँ डालना चाहता हूँ। वहीं आम लोगों की तरह घिसी पिटी जिंदगी से ऊपर बहुत कुछ चाहता हूँ। हाँ, आदमी जितने काम के हो उतने ही जोशीले भी, लेकिन ये तुम्हारी उम्र का जोश है। उस जोश को थोड़ा होश के साथ मिलाओगे तो बहुत आगे जाओगे। वो बोले तो अर्जुन बोला, आपका साथ रहेगा तो ज़रूर आगे जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और दिव्या की तरफ देखते हुए बोले, लव मैरिज लगती है जी, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास होता है, फिर ये तो मेरी ज़िंदगी का सवाल था। बोलते हुए उसने दिव्या को फिर से प्यार से देखा तो बदले में दिव्या भी मुस्कुरा दी। अच्छी बात है। बोलते हुए नाथ जी मुस्कुराए और फिर अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, भाभी जी को अपने साथ ले जाइए और सबसे परिचय करवाइए। उन्होंने भी आदर से सर झुकाया और बोली, आइए ना। दिव्या ने अर्जुन की ओर देखा और उसने मुस्कुराकर कहा, जाओ। दिव्या नाथ जी की पत्नी के साथ चली गई। नाथ जी अर्जुन को देखते हुए बोले, बहुत जुनूनी लगते हो, कह सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लायक एक काम है, कर पाओगे? उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने भी मुस्कान देते हुए कहा, काम देखकर तो देखिए, नहीं कर पाया तो दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको, बस तुम्हारे जैसे लोगों की ही ज़रूरत है हमें। बोलते हुए उन्होंने शराब का गिलास उठाया और अर्जुन को ऑफर किया तो अनीस जी बीच में बोले, वो नहीं पिएंगे आज। क्यों? नाथ जी ने अनीस जी को देखते हुए पूछा तो अनीस जी ने अपने दांत दिखाते हुए बोले, वो भाभी जी के व्रत चल रहे हैं ना, हमारे सामने ही सख्त मना करके गई है अर्जुन को कि आज शराब को हाथ भी ना लगाए। अर्जुन मुस्कुरा दिया और नाथ जी को देखते हुए बोला, फिर कभी नाथ जी, काफ़ी गहरा प्रेम लगता है। उन्होंने ग्लास से सिप लेते हुए कहा तो अर्जुन भी मुस्कुराकर बोला, बस ये समझ लीजिए मेरे लिए वो ज़िंदगी है। जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बस उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए कर रहा हूँ।
कुछ करती है आपकी मिसेज? नाथ जी ने ड्रिंक का सिप लेते हुए पूछा। तो वो दिव्या की ओर देखते हुए बोला, बिल्कुल, मेरा घर के काम, मेरे परिवार का और मेरे दिल का ख्याल रखती है, यही बहुत है मेरे लिए। नाथ जी मुस्कुरा दिए और अनिश जी भी फिर से खिंचे निपोरते हुए बोले, जितने काम में तेज है उतने ही प्रेम में लहू है अर्जुन। तीनों मुस्कुरा दिए। दूसरी ओर नाथ जी की पत्नी दिव्या का सभी के परिचय करवाई अलग खड़ी हो गई। दिव्या उनके पास जाते हुए बोली, आप यहाँ अलग क्यों खड़ी है? नहीं तो ऐसे ही बस, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो दिव्या बोली, शायद आपको पार्टीज पसंद नहीं है। उन्होंने चौंक कर उसे देखा और बोली, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही लगा। दिव्या मुस्कुराई तो वो बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ शोर बहुत है और हमें शांति अच्छी लगती है, समझ सकती हूँ। दिव्या बोलते हुए मुस्कुराई और बोली, आपके पति का दिन रात ऐसे पार्टीज में जाना आना होता है तो आपको भी यहाँ बिना मन के आना पड़ता होगा। अब उनका काम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं भाभी जी। हम भी पत्नियां अपने पति का साथ नहीं देंगी तो वो ऊंचाई पर कैसे जाएंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पति को देखा तो दिव्या ने पूछा, भले ही उसमें आपकी खुशी ना हो। वो कुछ पल आश्चर्य से उसे देखती रही और फिर बोली, कम उम्र में ब्याह हुआ था हमारा, बस तभी गोने के वक्त अम्मा ने कहा था कि पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है, और तब से हम भी उन्हीं खुशी में खुश हैं। और आपकी खुशी? दिव्या ने पूछा तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर मुस्कुराकर बोली, हम करते ही क्या है घर पर, सब कुछ तो इन्हीं पर निर्भर है ना। अब ये काम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा जीवन कैसे दे पाएंगे। उसके लिए कुछ कष्ट तो हमें भी सहने ही पड़ते हैं। गलत, हमारी वजह से ही घर घर है। अगर आदमी घर की छत है तो उसकी नींव उस घर की औरत है, और नींव के बिना कभी छत खड़ी नहीं हो सकती। मुझे नहीं मालूम आप खुद को इतना कमज़ोर क्यों समझती है, लेकिन सच ये है कि अगर आज आपके पति सफल हैं तो आपकी वजह से, और इसीलिए आपका भी हर चीज़ में उतना ही हक है जितना ही आपके पति का, खुश रहने का भी। दिव्या ने कहा तो वो खामोश रह गई और दिव्या उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गई। वहीं एक औरत जो कब से कान लगाए दोनों की बातचीत सुन रही थी, वो दिव्या के पास चली गई। दिव्या पानी पीकर खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आपकी बात तो 100% सच है बहन जी, उस महिला ने कहा तो दिव्या ने मुड़कर उसे देखा। वो लिपि पोती महिला एकदम आधुनिक कपड़ों से सुसज्जित होने के बाद भी ना जाने क्यों भद्दी दिखाई पड़ रही थी। कमर से मोटापा घिरे हुए होने के बावजूद भी टाइट वन पीस में उनका शरीर बाहर लटक आने को कर रहा था। आप? दिव्या ने पूछा तो वो बोली, मैं निशा, अभी पार्वती जी ने मिलवाया था ना। पार्वती? दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। अरे, अपने नाथ जी की पत्नी, उसने परिचय दिया तो दिव्या ने सिर हिलाया और बोली, ओह हाँ, याद आया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, उसने कहा तो दिव्या ने भी सिर हिलाया और बोली, वैसे तो आपका कहना सही है कि महिलाएं घर का काम संभालती है और वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है जी। दिव्या ने उसे आगे बोलने का मौका दिया तो वो बोली, लेकिन ना जाने क्यों आपको देखकर मुझे लगा कि आप घर बैठने वालों में से नहीं है। जी नहीं, मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति को पसंद नहीं, इसीलिए नहीं किया। दिव्या बोली तो वो बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर घर बैठे कमाई करना चाहो तो। वो क्या? दिव्या ने पूछा तो वो बोली, मुझे कुछ लड़कियों की ज़रूरत है। किस लिए? दिव्या के माथे पर बल पड़ गए तो वो बोली, आप समझदार लगती हो, लगता नहीं, ज़्यादा समझाना पड़ेगा। बोलते हुए उसने एक गंदी हंसी हंसी। और आपको कैसे लगा कि इस काम के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी? दिव्या ने उसके चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए कहा तो वो बोली, जब पति इतना प्रतिभावान हो और आज को पार्टी में हर तरफ उसके चर्चे हो तो मुझे लगा कि तुम भी कुछ कर सकती होगी। और वैसे भी कुछ देर पहले जो पार्वती को समझा रही थी, उससे मुझे तो यही लगा कि तुम भी अर्जुन की बराबरी में आ सकती हो। अर्जुन की बात अलग है, दिव्या ने कहा तो निशा बोली, इस पार्टी में आई हो तो अनजान तो तुम हो भी नहीं, सब जानते हुए भी आई हो। बोलते हुए वो खामोश हो गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। कितना मिलेगा? दिव्या ने अब की बार सामने पार्टी में सबकी ओर नज़र घुमाते हुए पूछा। ये हुई ना बात। बोलते हुए वो मुस्कुराई और बोली, मुझे अपना नंबर दो, मैं फ़ोन पर बात करूँगी। हाँ। बोलते हुए दिव्या ने एक टिश्यू पर अपना नंबर लिख दिया।
लड़कियां कम उम्र की होनी चाहिए बस। निशा ने कहा तो दिव्या बोली, पहले बात पेमेंट की होगी, तुम खुश हो जाओगी इतना मिलेगा, ये समझो अर्जुन से भी आगे निकल जाओगी। बोलते हुए वो हंसने लगी तो दिव्या भी इस बार उसके साथ हंस पड़ी। घर जाने के बाद दोनों एक बार फिर से लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे, लेकिन अफसोस मिशन के लिए अपने अफसर के सामने नहीं बल्कि अर्जुन की मम्मी के सामने। यह दिव्या ने आज मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना है, सिंदूर कहाँ है? बोलते हुए वो दोनों को घूरने लगी तो दिव्या बोली, जी अभी अभी हाल ही में उतारा है बस। उसने सच ही कहा था, पार्टी से आने के बाद ही उसने मंगलसूत्र उतारा था, लेकिन नाटक खत्म होने के उद्देश्य से। इस बीच उसके दिमाग में से ये बात निकल ही गई कि यहाँ तो एक और मिशन बाकी था, तो उतारा ही क्यों? उन्होंने पूछा तो इस बार अर्जुन बोला, वो मैंने ही कहा था उससे कि खुशी में। मम्मी ने उसे घूरा तो वो बोला, उसके गले पर रैसेस बढ़ने लगे हैं। ये तो पहली बार सुना है मैंने, उन्होंने कहा और बोली, देखा तो बहू। उनकी बात सुनकर दिव्या ने घूरकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन बोला, आपको स्क्रीन पर थोड़ी ना दिखेंगे, बहुत हल्के हैं और मैंने खुद उस पर दवा लगाया है। हाँ, लेकिन ठीक होते ही पहन लेना, उन्होंने कहा तो अर्जुन ने सिर हिला दिया। और सुनो बहू, उन्होंने फिर उसे आवाज़ दी तो दिव्या बोली, जी कल तुम्हारा व्रत रहेगा, कैसे करना है ये मैं बता दूंगी। जैसे ही उन्होंने कहा दिव्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने फिर से अर्जुन की ओर देखा। जो नाटक वो करके आई थी वो सच में करने की सोच ही रही थी। वो घबरा उठी, मम्मी यार ये सब क्या है? अर्जुन ने बोलना चाहा कि उन्होंने उसे बीच में ही टोक दिया, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी? आप ही माँ हो। लेकिन अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोल उठी, तो तू बस मुझे सिखा, ये मेरे और बहू के बीच की बात है, ठीक है ना बहू? उन्होंने पूछा तो दिव्या सदमे में जा चुकी थी। जो लड़की 2 घंटे भूखी नहीं रह सकती थी, यह तो उस पर सरासर अत्याचार था जी, उसने मन मारते हुए कहा। लेकिन उस कॉल के ख़त्म होते ही शुरू हुआ एक बार फिर से महायुद्ध। बस यही देखना बाकी था ना, अब व्रत भी करूं, और वो भी किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसा पति एक जन्म में ना झेला जाए, हर जन्म किसे चाहिए? वो बोली तो अर्जुन ने भी कहा, बिल्कुल मत रखना, बल्कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, ताकि अगले जन्म में मैं गलती से भी तुम्हारा मेरा पाला ना पड़े। एक तो तुम्हारी मम्मी की वजह से मुझ पर व्रत का पहाड़ टूटा है, और तुम भी मुझसे बकवास किए जा रहे हो। तो मेरी मम्मी को इतना समझदारी भरा रास्ता दिखाया किसने है? खुद तुम्हारी मम्मी ने। अब तो शौक होता है मुझे कि कहीं ये सब उनकी प्लानिंग तो नहीं थी। ओ हेलो, कौन सी प्लानिंग? वो गुस्से में आ गई, यही कि उन्हें मालूम था कि तुम्हारी शादी तो होने से रही, कोई भी लड़का तुमसे शादी करने को हामी नहीं भरेगा। ऐसे में ही ये मिशन का सहारा लेकर उन्हें लगा कि मेरे जैसे सीधे साधे बंदे को फंसाया जाए। साजिश की है उन्होंने। अरे साजिश करनी ही होती तो किस ढंग की जगह करती ना, जहां उन्हें मालूम रहे कि लड़का किसी लायक हो। ये मिशन ना होता तो तुम्हें मेरी मम्मी पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट करती। मेरी मम्मी तो जैसे खुद रिश्ता लेकर गई थी ना तुम्हारे घर, क्या सोच रही होगी? अब वो बेचारी बिना वजह आफत ले आई। हाँ तो मत ढोना, 6 महीने के बाद तुम अलग और मैं भी अलग। सबसे पहला काम डिवोर्स फाइल का ही करूँगी। अरे शौक से। ये 6 महीने गुजरे और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, तुम ना। बोलते हुए दिव्या ने गुस्से में देखा और इस बार उसका महंगा घड़ी उठाकर दीवार पे दे मारी। अर्जुन बस मुंह खोले देखता ही रह गया। जितनी देर में वो कुछ समझ पाता, उसकी प्यारी घड़ी टूटकर टिक टिक कर रही थी, और इस वक्त बस उस घड़ी को टिक टिक ही उसके बीच में सुनाई दे रहा था। अब काम की बात कर लें, अर्जुन ने दिव्या से पूछा तो काफ़ी देर से अपने कमरे में ही घुसी लैपटॉप पर जाने क्या कर रही थी। मैंने कब इनकार किया? उसने लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए हुए ही जवाब दिया। वो एकदम सामान्य घर के कपड़ों में बैठी काम करने लगी हुई थी। आंखों में मोटा सा चश्मा लगाए, निगाहें एकदम स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। अनीस नाथ के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी है। नाथ से बातचीत हुई आज, लेकिन उतनी ही नहीं जितनी सोची थी। अर्जुन ने कहा तो दिव्या बोल पड़ी, टेढ़ी खीर है वो, एक बार में नहीं हाथ आएगा, धीरे धीरे सिकंजे में लेना होगा। फिलहाल जितना हो सके तुम उसके साथ रहो। तुम्हारा क्या स्टेटस है? अर्जुन ने पूछा तो वो मुस्कुराई और बोल रही थी लड़कियां चाहिए उसे, मतलब
सीधे ही उसने तुमसे मांग ली। अर्जुन हैरान था तो दिव्या ने इस बार मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, मैंने उसे इनविटेशन दिया था। कैसे? अर्जुन ने पूछा तो वो याद करने लगी कि जब पार्वती से बात की तो वो जानबूझकर निशा के करीब से फ़ोन पर बात करते हुए गुजरी। हाँ साहिल, मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, अर्जुन से नहीं मांग सकती यार, वो क्या सोचेंगे, कल ही 12,000 दिए, पूरे उड़ा दिए। वो मान ही नहीं रहे नौकरी के लिए, काश घर बैठे मिल जाए रुपए तो दिव्या ने इन सब चीज़ों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। ना करके 1.5 लाख का कर्जा हो चुका है। हाँ ठीक है, कोई काम तो हो बताना। और उसके बाद तुरंत ही पतंग की डोर की तरह ही निशा उसके पास खींची चली आई। ओह, तो वो तुम्हारी रुपए की ज़रूरत पर ऑफर देने चली आई, अर्जुन ने सोचते हुए कहा। तो वो बोली, तुम्हारी तारीफों के पुल जो बंद रहे थे पार्टी में, अटेंशन तो मिलना ही था। तो अब क्या करने वाली हो? अर्जुन ने पूछा। तो दिव्या बोली, उसके फ़ोन का वेट, सबसे पहले उसका ठिकाना पता करना है। कुछ भी करने से पहले मुझे बताना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रैप हो। अर्जुन ने कहा। तो वो बोली, वो ट्रैप बिछा सके इतनी समझदार नहीं है। इनकी गैंग में शामिल होकर ही मालूम चलेगा कि इस धंधे को चलाने में हाथ किसका है। निशा तो बस कठपुतली है। हाँ, मुझे भी लगता है कि नाथ इसके अलावा भी और गैर कानूनी धंधों में मौजूदगी है। ड्रग्स का ट्रक तो उसी दिन मैंने निकलवाया था और जिससे उसका विश्वास हासिल हो सके, लेकिन अब लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा उसकी नज़र में चढ़ने के लिए। अर्जुन भी कुछ सोचते हुए बोला और फिर दिव्या को देखकर पूछने लगा, वैसे तुम क्या कर रही थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस लड़कियों का जुगाड़ कर रही थी। निशा के लिए पहले से तोहफे तैयार कर रही थी। बोलते हुए वो मुस्कुरा दी। अर्जुन भी उसके दिमाग में चल रही योजनाओं को समझते हुए मुस्कुरा दिया। रात कटी और अर्जुन के साथ दिव्या भी तैयार होने लगी। अर्जुन को नाथ के घर जाना था और दिव्या को निशा से मिलने। दिव्या जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसने अपना पर्स बाहर पड़ा देखा। वो रात में पर्स हॉल में ही भूल गई थी। वो आगे आई और पर्स उठाकर फिर से कमरे की ओर जाने को मुड़ी। तभी उसे कुछ शक हुआ और उसने जल्दी से अपना पर्स खोलकर देखा और वो जोर से चिल्ला पड़ी, अर्जुन क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों घर सर पर उठा रखा है? उसने बड़े आराम से कमरे से बाहर आते हुए पूछा। तो दिव्या बोली, ये क्या है? देखने में तो पर्स जैसा कुछ लग रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ। अर्जुन ने कहा, अब तक तो मैंने उल्टा जवाब दिया ही नहीं तुम्हें। अर्जुन ने अपनी शर्ट की आस्तीन फोल्ड करते हुए कहा। तो दिव्या गुस्से में बोली, इसमें से पैसे गायब है। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो तो मैंने लिए हैं। व्हाट? लेकिन क्यों? दिव्या गुस्से से बोली। तो अर्जुन भी अब की बार उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, क्यों? कल जो मेरा चश्मा और घड़ी तोड़ी थी उसके पैसे क्या तुम्हारी माँ? दिव्या फिर से उसे घूरने लगी। वो बोला, मामा भरेंगे क्या? ये सरासर चोरी है। दिव्या ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जाओ कर दो कंप्लेंट, तुम्हें तो मैं। दिव्या ने दांत पीसते हुए कहा। तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ना अगली बार ऐसे शुभ विचार अपने दिमाग तक लाना ही नहीं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वाइफी। दिव्या बुरी तरह चिढ़ गई, लेकिन उनकी बहस और आगे बढ़ती उससे पहले ही अर्जुन का फ़ोन बज उठा, जिस पर मम्मी का नाम चमक रहा था और उसकी चमक उनकी आंखों में डर पैदा कर रही थी। अर्जुन ने दिव्या की ओर देखा तो दिव्या बोली, मत उठाओ प्लीज़, कहीं वो फिर से उस व्रत का नाम लेकर मुझे टॉर्चर ना करे। और कोई बात हुई तो? अर्जुन ने पूछा। तो दिव्या बोली, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन उसका मुंह देखते ही रह गया। अकेले बड़े बड़े मिशन में ना डरने वाली दिव्या अर्जुन की मम्मी से फ़ोन से डर रही थी। आखिर फ़ोन बंद हो गया और दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही पलों के बाद दिव्या का फ़ोन बजने लगा। उस पर भी मम्मी लिखा था। तुम भी नहीं उठाओगी? अर्जुन ने उसे रोका। तो वो बोली, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन नहीं उठाने दिया। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला। तो दिव्या बोली, तो मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी के जैसे मुझे टॉर्चर तो नहीं करेगी? वो जानती है कि मैं भूखी नहीं रह सकती। और दिव्या ने अर्जुन की बात को अनसुना करते हुए कॉल रिसीव कर लिया। हाँ मम्मी, उसने कहा। तो मम्मी बोली, कितनी देर लगा दी फ़ोन उठाने में, क्या कर रही थी? दिव्या अर्जुन को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है रास्ते में। अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। तभी वो बोली, और दामाद जी कहाँ हैं? वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। दिव्या चौंक गई और बोली, आपने अर्जुन को भी फ़ोन किया था? मैंने नहीं बाबा, समधन जी ने, तुम्हारी सासू माँ ने किया था अभी, उन्होंने कहा। तो दिव्या के माथे से पसीना छलक उठा
और उसने लाचारी से फिर से अर्जुन को देखा। अर्जुन को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने भौहें उचकाकर दिव्या से पूछा, लेकिन दिव्या ने जवाब में तुरंत मोबाइल स्पीकर पर रख दिया, जिसमें से उनकी आवाज़ आई, समधन जी बात कर रही थी पूजा का। मैंने सोचा चलो इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और हम मिलकर तुम्हारी पूजा भी करवा देंगे। नहीं, दिव्या चिल्लाई तो वो बोली, क्या नहीं? नहीं मतलब अभी मैं और अर्जुन काम पर जा रहे हैं बाहर। दिव्या ने बहाना बनाया तो वो बोली, 1 घंटे बाद चले जाना, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दिव्या बोली, उतने में अर्जुन की मम्मी की आवाज़ आई, रहने दीजिए समधन जी, बच्चे नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि अपने अर्जुन की शादी धूमधाम से करके चांद सी बहू लाऊंगी, लेकिन अरे कैसी बात कर रही है समधन जी, करेगी दिव्या भी, छोटी सी पूजा ही तो है। दिव्या की मम्मी ने बात संभाली तो अर्जुन ने बीच में आते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी अभी हमें देर हो रही है, ऐसा करते हैं ना कि हम पूजा का प्रोग्राम शाम को रख लेते हैं। लेकिन शाम तक दिव्या भूखी कैसे रहेगी? अर्जुन की मम्मी बोली तो दिव्या अर्जुन को गला दबाने का इशारा करने लगी। बिना पूजा के वो कुछ नहीं खा सकती ना, इसीलिए सोचा था कि सुबह ही करवा लेंगे। वो बोली तो दिव्या जल्दी से बोली, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कर लूँगी। बताइए क्या करना है? सबसे पहले तो आज तुमने हरी साड़ी पहननी है, उन्होंने पूछा तो दिव्या और अर्जुन दोनों ने ही दिव्या के कपड़ों पर नज़र डाली, जिसने फिलहाल जीन्स के ऊपर शर्ट पहन रखी थी। कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी? अर्जुन ने कहा तो मम्मी बोली, हाँ वैसे ठीक ही है, कोई भी रंग की साड़ी चलेगी। दिव्या ज़मीन पर बैठकर बिना आवाज़ किए रो रही थी। उसके बाद क्या करना है? अर्जुन ने पूछा तो मम्मी बोली, फिर बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करनी है। मम्मी मुंबई में अब बरगद का पेड़ कहाँ ढूंढेंगे हम? अर्जुन को भी खौफ सा होने लगा था। हाँ बस यही दिन तो देखना रह गया है। जब छोटा था तो पेड़ों पर बंदर की तरह लटकता फिरता था, कितना मना करती थी लेकिन नहीं सुनता था। अब बीवी आ गई तो एक बरगद का पेड़ ढूंढने के लिए मुझ पर चिढ़ रहा है। बोलते हुए उनका गला भर आया। मम्मी यार, अर्जुन लाचारी से बोला तो दिव्या की मम्मी बोली, अरे बहन जी दिव्या है ना वो वहाँ, वो ढूंढ लेगी ना बेटा, और कोई ऑप्शन है क्या? दिव्या बोली तो दोनों मम्मियाँ चौंक गई। क्या? नहीं मतलब ढूंढ लूँगी मैं, दिव्या ज़ोर से बोली। तब जाकर उन्हें सुकून मिला। कुछ देर बाद दिव्या और अर्जुन दोनों एक बरगद के पेड़ के पास खड़े थे। दिव्या ने हरी साड़ी पहनी थी और अर्जुन ने सफ़ेद कुर्ता पजामा। अर्जुन के हाथ में मोबाइल था, जिसमें दोनों मम्मियाँ वीडियो कॉल पर दोनों को निर्देश दे रही थी। कुछ देर के बाद पूजा करवा कर ही दोनों ने दम लिया और अर्जुन ने सांस पाई। अभी मुसीबत टली ही थी कि अचानक से आवाज़ आई, अर्जुन ने चौंकते हुए इधर देखा। उस शहर में उसे अर्जुन के नाम से ही जाना जा रहा था और अर्जुन नाम उसके होश उड़ाने वाला था। दिव्या ने भी आवाज़ का पीछा करते हुए देखा तो एक दुबली पतली गोरी सुंदर अर्थात एकदम अप्सरा की भांति सुंदर सी लड़की सामने खड़ी हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। इतना कम था कि दोनों मम्मियाँ भी भले ही उसे देख ना पा रही थी, लेकिन आवाज़ पर पूरे ध्यान लगाए थी। विनी अर्जुन के मुंह से निकला तो दिव्या इस बार बड़े गौर से अर्जुन और उसे देख रही थी। वो लड़की उसके पास आई और बोली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, और अर्जुन के गले से लग गई। मम्मियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं दिव्या दोनों को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। यहाँ कैसे? उसने पूछा तो अर्जुन बोला, काम से आया था और बताया भी नहीं। उसने शिकायत की तो अर्जुन बोला, मुझे लगा कि तुम न्यूयॉर्क के जाने के बाद लौटी ही नहीं हो। कम ऑन अर्जुन, सिर्फ डैड की ज़िद पर गई थी मैं पढ़ाई पूरी करने, अब पूरी हो गई है तो वापस आ गई यहाँ, उसने बड़े प्यार से कहा। तो अर्जुन बोला, मुझे अर्जुन मत बुलाओ। व्हाट? उसने कहा तो अर्जुन बोला, कारण बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी आइडेंटिटी अर्जुन के नाम से है अभी। तुम मिशन पर हो? उसने पूछा तो अर्जुन ने हामी में सिर हिलाया। अब जाकर उसकी नज़र अर्जुन के पास खड़ी दिव्या पर पड़ी। हरी साड़ी में, पूरे श्रृंगार में वो भी सुंदर लग रही थी। उसने पूछा तो अर्जुन बोला, ओ सॉरी मैं तो भूल गया दिव्या, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड विनी,
और विनी ये मेरी कलीग और वाइफ। उसने जैसे ही कहा दिव्या के दिल के तार पहली बार झंझना गए। आज तक उसने नाटक में अर्जुन की तरह पत्नी की भूमिका अदा की थी, लेकिन यह पहली दफ़ा थी जब वो किसी के सामने अर्जुन की आधारिक पत्नी के रूप में मिल रही थी। तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वो चौंकी तो अर्जुन बोला, नहीं, वो एक्चुअली हमारी शादी का मिशन का हिस्सा है। ओह ओके, मतलब शादी नहीं हुई है ना? उसने पूछा तो तेज़ आवाज़ आई, हाँ हुई है। इस स्वर में दोनों मम्मियों के साथ दिव्या का भी स्वर था। पर तुमने तो कहा मिशन का हिस्सा है, विनी ने फिर पूछा तो अर्जुन बोला, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बोलते हुए उसने अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ में रखा और बोला, हम यहाँ रहते हैं, ये एड्रेस है, तुम घर आना। सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। ओह ओके ओके, बोलते हुए वो मुस्कुराई और जाते जाते एक बार फिर से अर्जुन के गले लगते हुए चली गई। अर्जुन ने जब अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा तो दोनों मम्मियों की घूरती निगाहें पाकर बोला, आप लोगों से भी बात मैं बाद में करूँगा। और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और दिव्या की ओर मुड़ते हुए बोला, चलो, लेकिन बदले में वो उसे घूर रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।